शिक्षकों की बहाली से संबंधित विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 26,000 शिक्षकों की जो बहाली होने वाली है उसमें सीटेट के अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। इस वक्त हमारे साथ सीटेट के कई अभ्यर्थी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे कि लगातार आप लोग इसी की लड़ाई लड़ रहे थे कि 26,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति होने वाली है उसमें आप लोगों को मौका मिले, अब मौका नहीं मिलेगा। क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है अब आप लोगों की? अभी जो नियुक्ति आई हुई है 26,000 जो वैकेंसी आई हुई है सरकार द्वारा, अभी 2 दिन पहले जो आई हुई है, तो इसमें हम लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है सीटेट को। तो हम इतने सालों से हम इसके लिए लड़ रहे हैं कि सीटेट को यहाँ झारखंड में मान्यता दिया जाए, क्योंकि 7 वर्षों से यहाँ जेटेट का आयोजन हुआ नहीं है। इसकी वजह से हम लोग चाहते हैं कि सीटेट को मान्यता दिया जाए, अन्यथा जेटेट का आयोजन किया जाए, लेकिन ये सब हो नहीं रहा है। और इस सीटेट जेटेट इन दोनों को लिए बिना ही सरकार ने जो 26,000 जो वैकेंसी निकाली है इसको सिर्फ 2016 और उससे पहले जो पारा शिक्षक जो बने हुए हैं उन लोगों को मौका दे रही है। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। पता नहीं सरकार क्या चाहती है, हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। इतना जितने भी हमारे जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो जी, उनसे भी हम लोगों ने बात की थी पहले कि इस मैटर में कि सीटेट को झारखंड में मान्यता दिया जाए, लेकिन अभी तक इसका कोई फैसला नहीं दिया और विज्ञापन जारी कर दिया गया। लेकिन इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये विज्ञापन स्टे हो ही गया है और ये जो एग्ज़ाम है ये सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि सीटेट को मान्यता नहीं दिया जा रहा है और ना ही जेटेट का आयोजन किया जा रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसकी वजह से जो विज्ञापन आई हुई है इसमें मतलब ये सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने कानूनी लड़ाई भी आप लोगों ने इससे पहले लड़ा है, कोई उससे फलाफल निकला आप लोगों का? हाँ, हम जब हम लोगों ने सरकार से बात की कि सीटेट को मान्यता दिया जाए, बहुत अच्छे तरीक़ा से हम लोगों ने कहा, हम लोगों को बहुत बार आश्वासन भी मिला, लेकिन इसका कोई मतलब कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। आखिरी तक सरकार ने जो विज्ञापन है वो निकाल ही दी विदाउट सीटेट कैंडिडेट्स। तो इसकी वजह से हम लोगों ने जो है हाई कोर्ट में केस फाइल किया हुआ था और ये हम लोगों ने 3 केस फाइल किया है ये जिसकी सुनवाई 25 जुलाई को है और हमें उम्मीद है कि हमें वहाँ से ज़रूर न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारी मांग जो है जायज़ है। हम अन्यथा हम लोग नाजायज़ बात नहीं कह रहे हैं, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि सीटेट को यहाँ मान्यता दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ जो सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं, क्योंकि 7 वर्षों से यहाँ जेटेट हुआ नहीं था। इसकी वजह से सब सीटेट की परीक्षा दिए थे और जो नियम है कि जेटेट का आयोजन हर वर्ष किया जाए, लेकिन जो झारखंड सरकार है इस जो एग्ज़ाम है जेटेट का इसको कंडक्ट नहीं करा पाई। इसकी वजह से जो गाइडलाइन है आपका राष्ट्रीय गाइडलाइन उसके अनुसार अगर जेटेट का आयोजन नहीं किया जाता है तो सीटेट को वहाँ वैलिड किया जाना चाहिए। तो ये 1 साल की बात नहीं है, विगत 7 वर्षों से यहाँ 7-8 वर्षों से यहाँ पर जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से सीटेट को ज़रूर से ज़रूर मान्यता होना चाहिए झारखंड में। अच्छा, सूरज जी भी हमारे साथ मौजूद है। कानूनी लड़ाई आप लोगों ने लड़ा, अब आखिरकार विज्ञापन जारी हो गया है, उसमें कहा गया है कि अब आप लोगों को उसमें जगह नहीं मिलेगा, यानी कि सीटेट के अभ्यर्थी उस नियुक्ति में शामिल नहीं हो पाएंगे। हाँ बिल्कुल, देख सकते हैं कि जो विज्ञापन निकाला गया है अभी उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें शामिल हो पाएंगे। और लगातार मैंने ये बात मुद्दा उठाया है कि आखिरी बार जो जेटेट की परीक्षा हुई थी वो 2016 में हुआ था, उसके बाद जेटेट का परीक्षा ही राज्य सरकार ली नहीं है। तो ऐसे में राज्य में 4 से 5 लाख अभ्यर्थी जो इस बीच जो है अपना शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं वो बच्चे तो इसमें बैठ ही नहीं पा रहे हैं। तो आप ये नियुक्ति किन के लिए निकाल रहे हैं? फिर आप एक और कहते हैं कि हम मूलवासी बच्चों को नौकरी देंगे। यहाँ के मूलवासी बच्चे जो यहाँ राज्य में जेटेड जो है आपको पढ़ने का जो मौका ही नहीं दिए, तो इसमें उनकी गलती थोड़ी ना है, गलती तो आपने की है। और इसी बीच हम लोग जितने यहाँ अभ्यर्थी हैं, हम लोग केंद्रीय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट को हम लोग उत्तीर्ण कर गए हैं। राज्य में ना तो सीटेट को यहाँ मान्यता है, तो हम लोग बराबर ये मुद्दा उठाए हैं कि अगर आप सक्षम नहीं हैं, और आप सक्षम नहीं है क्योंकि 7 वर्षों से जब नहीं करा पाए, तो एनसीटी का प्रोविजन यही कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट आपका टेट कराना में सक्षम नहीं है तो वो सीटेट को मान्यता दे सकती है। तो फिर राज्य स्तर पर बाकी राज्यों में भी ऐसा बिहार सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश कर रही है, उत्तराखंड कर रही है, दिल्ली कर रहा है, आपका असम त्रिपुरा में भी है। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? जब आप हर साल लेने में टेट सक्षम नहीं है तो सीटेट को मान्यता दीजिए और उसमें हम लोग को बढ़ने का मौका दीजिए बहाली में। तो राज्य गठन के बाद
23 वर्षों में आप 2 ही बार टेट का एग्जाम लिए, 2013 में और 2016 में, और उसके बाद के बच्चे क्या यहाँ पर जो उनको अनाथ और असहाय छोड़ दिए। आपने अपने स्कूलों में जो है टीचर्स जो है ट्रेनिंग करने के लिए स्कूल खोले हुए, कॉलेज खोले हुए हैं, उसमें उन बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और हर साल 15 से 20 हज़ार बच्चों को आप एंट्री ले रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, और उनको जब परीक्षा में बैठने देने का मौका हो रहा है तो उनको आप वंचित कर दे रहे हैं। बिहार एक सवाल है मेरा सूरज जी कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इससे पहले एक बयान दिया था कि जिनके पास खतियान होगा वही शिक्षक बन पाएंगे झारखंड में। आपके पास खतियान है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास खतियान है, 1932 से पहले का खतियान है, और खतियान लेके भी शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे हम लोग। आप लोग जब देखे होंगे उस टाइम हम लोग अपना खतियान हाथ में लेकर के शिक्षा मंत्री से मिले थे कि हम लोग खतियानी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, झारखंडी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, मूलवासी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। तो आप बोल रहे हैं कि मूलवासी बच्चों को एक और मौका देंगे, तो फिर आप कहाँ मौका दे रहे हैं? तो हम लोग इसको लेकर के बात लगातार की है, और हम लोग एक चीज़ क्लियर करना चाहिए कि हम लोग मांग भी यही कर रहे हैं कि जो झारखंड के खतियानी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनको बैठने का इस परीक्षा में मौका दीजिए। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? और ऐसा नियम है, और हर साल आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा जो नियमावली आप बनाए उसमें भी नियम कहता है कि हर साल जो है टेट का परीक्षा का आयोजन कराना चाहिए, और ये झारखंड सरकार 2019 में नियमावली उसमें भी मेंशन है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT जो गाइडलाइंस देती है शिक्षक के लिए, उसमें भी इसका प्रोविजन किया गया है कि हर साल परीक्षा होना चाहिए। तो इनका वायलेशन हुआ है, और अभी जो विज्ञापन निकाला गया उसमें बहुत सारे गलतियां हैं, लूप होल से मतलब आपका कहना है त्रुटियां हैं उसमें? बहुत सारा त्रुटियां हैं। आपको सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें पारा शिक्षकों के लिए जो 6 to 8 में 7,400 पद आरक्षित कर दिया गया है, जबकि सीट 6 to 8 में 4,303 ही पारा शिक्षक 2013 और 16 मिला करके क्वालिफाई किए हैं। तो बताइए कि 4,303 पारा शिक्षक ही जब ये आपका टेट क्वालिफाई हैं, तो इस 7,400 पद में से 3,097 पद तो बेकार हो जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि 4,303 में सबके सब क्वालिफाई करेंगे, इससे भी बच गया तो आपका लगभग 3-4 हज़ार जो अभी सीट है ये तो ऐसे ही ऑलरेडी बेकार हो रहा है। 26,000 शिक्षकों में पारा शिक्षकों के लिए 50% रिजर्वेशन है। तो आप बताइए कि जो सीट आपने उनको लिए आरक्षित कर दिया गया है, इसको क्या बाकी बच्चों से मेरिट लिस्ट जब उनसे नहीं फुलफिल होगा तो क्या आप स्टेट मेरिट लिस्ट निकाल कर बाकी को मौका दीजिएगा? उसके बारे में कोई क्लियरेंस नहीं है, उनके लिए आरक्षित कर दिया गया वो सीट। जिला आरक्षण रोस्टर क्लियर किए हैं पारा शिक्षकों के लिए, तो इसका मतलब ये सीट पूरा तरीके से बेकार होने के कगार पर है। इसके अलावा जो है इसमें आपका जो सहायक अध्यापक हैं और ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और वो जो है जेटेट उत्तीर्ण नहीं है, लेकिन वो सीटेट उत्तीर्ण हो गए हैं पिछले 6 साल में, क्योंकि परीक्षा जब हुआ नहीं है तो उनको भी मौका नहीं मिलेगा। मतलब पढ़ा रहे हैं स्कूल में, वो सारा चीज़ जो है पारा सहायक अध्यापक के तौर पर स्कूल में है, और चूंकि राज्य सरकार जो है ना ही टेट का एग्जाम ली और ना ही सीट को मान्यता, इसके कारण क्या होगा, जो पारा शिक्षक ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो भी इस मुख्य परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। अच्छा, अब आप लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, 25 तारीख को सुनवाई है, कितनी उम्मीद है न्यायालय से? देखिए, पूरा तरीके से हम लोग को न्यायालय में बहुत भरोसा है, उम्मीद है, और हम लोग जो है इसी उम्मीद के साथ ही जब हम लोग आंदोलन भी कर रहे थे उसी टाइम हम लोग को जो है सरकार से भी लगातार गुहार कर रहे थे कि सरकार किस तरीके से मान जाए, और साथ ही साथ हम लोग न्यायालय भी गए, क्या कि कहीं कि हम लोग को पता था कि सरकार कभी भी हम लोग साथ अगर इस तरह का छल कर दी, धोखा कर दी, तो कहीं ना कहीं हम लोग फिर वंचित हो सकते हैं। तो उच्च न्यायालय में हम लोग जा करके दायर किए हैं, और हम लोग का रिट पिटीशन फाइल किए थे पिछले साल ही हम लोग दिसंबर में, उसके बाद मार्च में भी एक रिट पिटीशन फाइल हुआ, और झारखंडी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संगठन की ओर से मैंने जो है एक PIL जनहित याचिका भी फाइल करवाया है, और जिसकी सुनवाई जो है 25 जुलाई को है माननीय उच्च न्यायालय में। और सरकार जो है उसमें कुछ दिन पहले ही ये काउंटर एफिडेविट जमा की है, और इसमें हम लोग जो है अजीत सर के जो है माननीय जो पूर्व अधिवक्ता रह चुके हैं उनके माध्यम से हम लोग केस फाइल करवाया है, और इसमें जो है हम लोग जो है रिजॉइंडर भी फाइल करवा दिए हैं, और कल ही हम लोग जो है स्टे पिटीशन भी फाइल करवाए हैं। उम्मीद है कि हम लोग न्यायालय के माध्यम से हम लोग जो बच्चे हैं ये मामला वहाँ पर जब न्यायालय में सुना जाएगा तो हमें जो है न्यायालय के माध्यम से जरूर न्याय मिलेगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, राज्य स्तर पर अगर हमें जो है सरकार इसमें हमें मौका नहीं देती इस परीक्षा में, तो आने वाले टाइम पे हम लोग जो है बृहत जो है राज्य स्तर पर जो 4 लाख 5 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, बृहत आंदोलन खड़ा करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे सरकार को। तो आपने सुना कि सीटेट के अभ्यर्थी अब कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट का दरवाज़ा इन लोगों ने खटखटाया। इनका कहना है कि न्यायालय से हमें काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि विज्ञापन जारी हो गया और ऐसे में सीटेट के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। इनका कहना है कि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सरकार सिर्फ एक मौका देगी, लेकिन सरकार यहाँ पर मौका नहीं दी है। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।